देवरिया की पावन सरजमी पे राकेश टिकैत जी का आगमन आगामी 10 नवंबर को दिन में 11 बजे होना है। जनता इंटर कॉलेज का ये स्थान, सोनू घाट की ये जगह, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे। उस कार्यक्रम के लिए साफ सफाई का काम अभी चल रहा है। मुझे यहाँ कुछ लोग मिल गए, चूँकि इसमें बड़े बड़े हस्तियाँ जो किसान की हक की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। मैं एक दो लोगों का नाम ले लूँ। राकेश टिकैत जी जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं किसानों के, उसके बाद कुंवर राणा सिंह जी हैं, आशीष अग्रहरि जी, ध्रुव नारायण यादव जी, तमाम लोग हैं। मैं नाम लूँगा तो वक्त लगेगा, लेकिन एक बार मैं कहूँगा कि ये जो बैनर लगाया गया इसकी तस्वीर दिखाएं, इसकी तस्वीर दिखाएं, लोगों को समझ में आया कि ये किस स्तर की रैली होने जा रही है। अंदाजा है काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे, कई जिलों से प्रदेश स्तर के लोग आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप शाही है। मैं यहाँ जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। शाही जी, किस लिए आप लोग रैली करने जा रहे हैं? हम लोग रैली मंडलीय रैली है, एक मंडल में एक जगह रैली होनी है। हमारे गोरखपुर मंडल में देवरिया ही यहाँ चयनित किया गया कि यहाँ देवरिया में रैली होगी। इसमें चारों जिले के लोग आएंगे और हमारा मुख्य जो समस्या है, MSP पर कानून बनाने को लेकर तो था ही, लेकिन इस समय हम लोग सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं पराली जलाने को लेकर। पराली जलाने को लेकर तमाम FIR, तमाम जुर्माना की व्यवधान कर दिया गया है और इससे हम लोग सब लोग परेशान हैं। कंबाइनों में SMS लगाने की बाध्यता कर दी गई है। जो कंबाइन हमारा एक बीघा खेत जो है 1600 में काटता था, वो कंबाइन अब 2400 रुपये मांग रहे हैं। इतनी मोटी उसमें परत हो जा रही है कि अगर हम लोग गेहूँ बोते हैं तुरंत हम लोग, तो उसका जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता है, या जर्मिनेशन होता भी तो उसका मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाता है पौधा। तो इसको जो है हम लोग यही कहेंगे, पराली पर पहले जो जलाने पर छूट जो पिछले साल थी उसी तरह से इस साल भी रहे, जिससे हम लोग परेशान ना हो। और या तो फिर नरेगा से श्रमिकों को इसमें जोड़ा जाए और वो हमारे खेत के पराली को निकाल कर रखें और गौशालाओं में चारा के लिए भेजा जाए उसको। अभी आप पराली की बात कर रहे हैं, किसानों की बात आप लोग करते हैं, लेकिन तमाम नगर पंचायत में जब आप कहीं निकलते होंगे तो आपको चीज़ें दिख जाती होंगी। नगर पंचायत का जो कूड़ा कचरा है उसको एक जगह करके जला दिया जाता है और किसानों की पराली जलाने पर उनको जेल भी जाना पड़ता है। तो इसको किस नज़रिए से आप देखेंगे? यही जो है पार्शियलिटी हम लोगों की जो है, किसानों के साथ जितने भी कानून हैं किसानों के साथ हो रहे हैं। आप ये बताइए, सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो AC से फैलता है। एयर कंडीशन जो चल रहे हैं उसमें कहना दिल्ली और अगल बगल के जो ज़िलों में, तो उसमें नोएडा में, तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है AC से फैल रहा है। वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, क्योंकि AC में NGT वाले भी बैठते हैं, AC में सरकार भी बैठती है। जो भी है, अब हमारा देवरिया से प्रदूषण उनको दिल्ली तक पहुँच जा रहा है। ये हिंदुस्तान में किसानों को और नौजवानों को इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन किसान अगर अपने खेत में पराली को जला देता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, उसके ऊपर मुकदमे कायम हो जाते हैं। नगर पंचायत के कूड़े कचरे को उठाकर ये आग लगा देते हैं। 15 दिन 20 दिन कई महीनों तक वो आग जलती है और धुआं निकलता है। अगल बगल का वातावरण बिल्कुल प्रदूषित हो जाता है। तो वहाँ किसी प्रकार का कोई नियम निकल के सामने नहीं आता है कि वहाँ भी किसी को दंडित करें, लेकिन किसानों के साथ ये क्यों होता है? अब यही पूछना है कि आखिर में हम लोग साथ ही क्यों होता है। अभी इन्होंने लगाया कि बाढ़ अगर आप लगाते हैं तो प्रतिबंधित कर दिया गया बाढ़ को भी। हम अपना फसल सुरक्षा बाढ़ लगा कर करते हैं तो उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और कम से कम सरकार किसी की भी हो, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, चाहे योगी सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार हो, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता कभी आपके पास रहेगी कभी उनके पास रहेगी, लेकिन इस देश की रीढ़ की हड्डी जाने वाले किसानों की कमर न तोड़ें, इनकी हड्डियां आप तोड़ने का काम न करें। किसान से ये पूरा देश चलता है, ये अन्न पैदा करते हैं तब हमें निवाला मिलता है। लेकिन आज ये ये सरकार के रवैये से डर भी आप लोगों के अंदर पैदा हुई है क्या? नहीं, डर नहीं पैदा हुई है। डर तो हम लोग अगर डरते तो इतना दिनों तक हम लोग 13 महीना तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहते, गाजीपुर बॉर्डर पर, चाहे दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर। डर तो नहीं है,
लेकिन इनका रवैया जो है एकदम तानाशाही, केवल एक कॉर्पोरेट घरानों की मदद करना चाहते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ कर दिया वहाँ पर। 36,000 करोड़ भेजते हैं तो दुनिया भर का नौटंकी करते हैं कि मैंने भेज दिया, किसानों को भेज दिया। एक लालीपाप 500 रुपये महीने में क्या होना है। चलिए, तमाम चीज़ें हैं, आपसे मिलूंगा मैं 10 नवंबर को, और भी बातें होंगी। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन हैं वो बड़े चेहरे जिनका नाम लेना चाहेंगे। जी, हमारे टिकैत जी के साथ जो है हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजपाल शर्मा जी हैं, हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष जो है अनुज सिंह जी हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे जी हैं। कितनी संख्या जुटने का अनुमान है? हजारों में है। टिकैत जी से उसी तरह सब लोग यहाँ पर टिकैत जी के नाम से सब लोग परिचित हैं, और टिकैत जी का आने के लिए सब लोग वो हैं कि नहीं, टिकैत जी को देखने हम लोग चलेंगे, सुनने चलेंगे। तो हजारों की मतलब आएगी संख्या यहाँ पर। खाना अभी मैं देवरिया की ये कौन सी सोनू घाट की जगह है, सोनू घाट की जगह से मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा था। यहाँ राकेश टिकैत जी का आगमन होने वाला, उधर की तस्वीर थोड़ा दिखाइए। रोड पे ये तमाम मजदूर लगे हैं जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं। अच्छा है, ये काम तो ये जो विभाग का होता है उनको करना चाहिए, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।